हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरी तबीयत थोड़ी सी नरम है, फीवर एंड कोल्ड है और थोड़ा सा पेट में दर्द है। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम सुनेंगे आयशा और शिवानी की लव स्टोरी का 40 पार्ट। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि एक लंबे हक के बाद ये दोनों जब अलग होते हैं तो शिवानी और आयशा एक दूसरे के सामने होते हैं। उसके बाद शिवानी उसको घूरे जा रही होती है आयशा को, और आयशा अपनी नज़रें यहाँ वहाँ करके कभी ज़मीन पर, कभी आसपास, और कभी शिवानी को देखकर थोड़ी सी वो अनकंफर्टेबल लगता है। तो शिवानी को बोलती है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। तो शिवानी मुस्कुराती है और बड़े प्यार से, जो उसके आँखों में आयशा के लिए प्यार था ना, वो बेशुमार था। वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो आयशा के लिए प्यार झलक रहा था। फिर वो आयशा को बोलती है, कुछ नहीं, मैं अपनी आयशा को पूरे 21 घंटे 12 मिनट 4 सेकंड के बाद देख रही हूँ। तो आयशा देखने लगती शिवानी के फेस पर और फिर से नज़रें नीचे करती है और ब्लश करने लगती है। फिर बोलती है, तुम इतना एग्जैक्ट टाइम। तो शिवानी बोलती, मैं ऐसी हूँ तुम्हारे मामले में। आयशा कुछ बोलती नहीं, आयशा सिर्फ और सिर्फ ब्लश कर रही थी। तो शिवानी आयशा के पास जाती है और उसको बोलती है, क्या हुआ, ब्लश क्यों कर रही हो। आयशा बोलती, कुछ नहीं, वो मैं जाऊँ फिर, वो मम्मा वेट कर रही होगी, मम्मा किसी भी टाइम बाहर आएगी। तो शिवानी बोलती है, हाँ चली जाना, लेकिन मुझे प्रॉपर तुम्हें देखने तो दो। तो आयशा बोलती है, तुम कब से मुझे घूर ही रही हो, और क्या प्रॉपर देखना है। आयशा थोड़ी सी अटक रही थी बात करने में, थोड़ी सी ब्लश भी हो रही थी, उसको बहुत अजीब लग रहा था शिवानी को अचानक अपने सामने ऐसे पाकर। तो शिवानी हंसती है और फिर आयशा बोलती है, तुमने खाना खाया। तो शिवानी बोलती है, हाँ खाया, तुमने। तो बोलती, मैंने भी खाया। तो फिर शिवानी बोलती है, अच्छा आंटी घर में है क्या। तो आयशा बोलती, हाँ अब इस वक्त कहाँ होगी। तो शिवानी बोलती, अच्छा चलो आंटी से मिलते। तो आयशा उसका हाथ पकड़ती बोलती, नहीं 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 नहीं, अभी इस वक्त नहीं, मम्मा क्या सोचेगी, और मम्मा को पता नहीं कि तुम यहाँ आई हो, और मैं क्या बोलूँगी इतनी रात को, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शिवानी हंसने लगती है, बोलती है, अरे बाबा मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रही थी, डरा रही थी, मैं नहीं आ रही हूँ घर में, ठीक है, मैं आंटी से कल मिल लूँगी। तो आयशा बोलती, पक्का। तो शिवानी बोलती, हाँ पक्का। तो आयशा बोलती, अच्छा ठीक है बाय। तो शिवानी बोलती, बस बाय। तो आयशा बोलती, हाँ बस बाय। तो शिवानी उस दोनों हाथ अपने चौड़े करती, यानी फैलाकर उसको पास बुलाती है, और आयशा वो इशारा समझ जाती है। तो आयशा बोलती है, नहीं अभी तो हक किया था ना। तो शिवानी बोलती, क्या कहा तुमने। आयशा बोलती, मेरा मतलब कुछ नहीं, तुम जाओ। तो शिवानी हंसने लगती फिर से। एक्चुअली शिवानी आयशा की टांग खींच रही थी। तो फिर वहाँ पर स्नेहा ज़ोर से सीटी बजाती है और शिवानी को हाथ से इशारा करती बोलती है, अरे चलना है कि नहीं, कितने टाइम रुकना है यहाँ पर। तो शिवानी बोलती है, अरे यार तेरी एंट्री हमेशा गलत वक्त पर ही क्यों होती है। तो स्नेहा बोलती है, अच्छा चल अब। तो आयशा थोड़ी सी हंसने लगती है। तो शिवानी बोलती है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। तो आयशा देखने लगती है अजीब नज़रों से। तो शिवानी बोलती, क्या हुआ,
तुम तुम ही खुद जाने की बात कर रही थी और अब मैं जाने की बात कर रही हूँ तो तुम ऐसे। तो आयशा आयशा को पता नहीं क्या होता है, शिवानी को जाकर हक कर लेती है ज़ोर से और शिवानी हंसती है। और फिर ऐसे इन दोनों का 2-3 मिनट ये लोग हक करके खड़े रहते, फिर सीटी बजाती है तो ये लोग दूर होते हैं। फिर आयशा बिना यहाँ वहाँ देखे, बिना शिवानी को देखकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो स्नेहा की सीटी से डर गई थी तो वो भाग जाती है। तो स्नेहा आती है और बोलती है अब चल, अब उसको देखते ही रहेगी क्या, क्योंकि शिवानी उसको भागते हुए देख रही थी। तो शिवानी बोलती है तू ना मेरी लाइफ का चंद्र ग्रहण है, सच्ची, हमेशा गलत टाइम पर ही आती है। तो स्नेहा बोलती है अच्छा, अब तू घर पर चल बेटा, नहीं तो तेरा गलत टाइम सच में आएगा। तो स्नेहा उसको लेकर जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि जब आयशा घर में भाग कर जाती है, सीधे अपने रूम में जाती है और विंडो में से झांकने लगती है शिवानी के लिए। तो देखती शिवानी और स्नेहा वहाँ से जा रहे थे, वो देख रही थी दोनों स्कूटी पे बैठकर कैसे जा रहे थे और आयशा के फेस पर एक लंबी सी मुस्कान थी। और जब वो विंडो में से जब पीछे पलटती तो उसकी माँ होती है आयशा की, और आयशा की माँ चेहरे पर किसी तरह का हाव भाव नहीं थे, सिर्फ ऐसे ही खड़ी थी। और आयशा की मम्मा बोलती है बेटा क्या देख रही थी, और तुम कहाँ थी इतने टाइम टहलने के लिए, तुम तो 2-3 मिनट भी नहीं लगता है और तुम्हें 15-20 मिनट लग गए, कहाँ थी। तो आयशा बोलती मम्मा वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है आयशा। तब उसकी मम्मा स्माइल देती बोलती है बेटा डरो मत, मैंने सब देख लिया था। तो आयशा बोलती क्या मम्मा, वो एक्चुअली। तो आयशा की मामा बोलती देखो बेटा, मैं बाकी की मम्मियों जैसी नहीं हूँ जो अपनी बेटी से सवाल पूछूं कि क्या कर रही थी उसकी दोस्त इस वक्त उसके घर के सामने। तो आयशा बोलती वो एक्चुअली मम्मा वो कुछ नहीं, एक्चुअली एग्ज़ाम आ रहे हैं ना तो इसके लिए। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा किसके एग्ज़ाम आ रहे, तो बोलती वो शिवानी के। तो यहाँ पर आयशा फंस जाती है। तो आयशा अपने दांतों तले ज़ुबान को दबाती है और फिर वहाँ चुप खड़ी हो जाती है। तो आयशा की मम्मा ज़ोर से हंसती बोलती बेटा अगर शिवानी के एग्ज़ाम है तो वो तुमसे मिलने क्यों आई थी, वो घर में ना पढ़ाई करे, ऐसी क्या बात थी जो वो यहाँ तक आई थी, मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, और ये सब क्या चल रहा है, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ तुम्हारी, हूँ ना कि नहीं हूँ। तो आयशा बोलती हाँ मम्मा हो आप। तो आयशा की मम्मा बोलती है तो चलो अब बोलो वो क्यों आई थी, किस लिए आई थी। तो आयशा बोलती है वो मम्मा वो एक्चुअली शिवानी मुझसे मिलने आई थी मम्मा। तो आयशा की मम्मा बोलती है हाँ पर क्यों। वो बोलती है वो उसका मन था बस इतना ही बोलती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। आयशा की मम्मा हंसने लगती है और आयशा की मम्मा मन में सोचती कि कहीं मैं जो सोच रही हूँ वही तो है नहीं इन दोनों के बीच। और फिर आयशा की मम्मा उठती है और वो भी बाहर चली जाती है। और फिर यहाँ देखते हैं कि स्नेहा और शिवानी अब घर के सामने रहते हैं। अब जब शिवानी घर से निकली थी आयशा से मिलने के लिए तभी उसके पास बड़ी हिम्मत थी, लेकिन जब वो वापस आती है तो अब उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि कुछ 11:15 हो रहे थे घड़ी में, 10:45, और वो बहुत ही ज़्यादा डरने लग गई थी क्योंकि जब वो निकल रही थी तब वो जोश में थी, अब वो अच्छे से होश में आ गई थी। तो स्नेहा बोलती है अब बेटा अब तेरे साथ साथ मेरी भी पूजा करेगी तेरी मम्मा, अगर तेरी मम्मा ने
तेरे रूम में जाकर देखा होगा तो शिवानी बोलती चुप यार, शुभ शुभ बोल, मैं मेरी पहले ही यहाँ फटी पड़ी और तू एक ही ऐसी बातें बोल रही है यार, कुछ तो सोच यार प्लीज़, कुछ तो सोच। स्नेहा बोलती मैं क्या सोचूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अब इस टाइम पे, मैं जा रही हूँ बेटा, तू तेरे मम्मा को और तेरा घर संभाल खुद, मैं जा रही हूँ, बाय। तो स्नेहा वहाँ से चली जाती है और शिवानी बहुत ही ज़्यादा डर कर वो जिस विंडो में से आई थी बाहर, उसी विंडो में से वो वापस जाती किचन की। जब वो किचन की विंडो में से जाती है उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कते रहता है, मानो जैसे एक भूतिया घर में घुसी हो। तो बहुत ही ज़्यादा धक धक कर रहे थे, उसके हाथ पैर काँप रहे थे, कहीं उसकी मम्मी ना जागी हो, कहीं उसकी मम्मी खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही ना हो, इतना पूरी पसीने पसीने हो गई थी। फिर वो किचन से धीरे से बाहर आती है, उसके आँखों में एक अजीब ही खौफ था। बाहर आती है और देखने लगती है और चुपके से जाती है और देखती है कि जब मम्मी के रूम में जाती है तब देखती है कि उसके मम्मी के ऊपर उसका भाई सोया हुआ था, इस तरह सोया हुआ था कि उसकी मम्मी उठ ही नहीं सकती थी। तब वो इतनी चैन की सांस लेती है मानो जैसे उसने जग जीत लिया हो, इतनी खुश हो जाती कि हश, थैंक यू सो मच शिवम, तुमने मुझे आज बहुत बड़ी हेल्प की है बेटा। और वो ऐसा बोलकर वो रूम में भाग जाती है और चुपके से भागती है और ज़ोर से दरवाज़ा लगाती है, मतलब बड़ी जोश में दरवाज़ा लगाकर अंदर जाकर पानी पी लेती है और लंबी लंबी सांस भरने लगती है। ओह गॉड, आज तो मैं मरी गई थी, अगर मम्मी जाग जाती तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ली। ओह माय गॉड आयशा, तुम्हारे प्यार में तो मैं बहुत ही ज़्यादा पागल हो गई हूँ और इतनी हिम्मत मुझ में इससे पहले कभी नहीं थी। और ज़ोर ज़ोर से सांस लेते लेते वो अपने आप से बड़बड़ा रही थी। फिर ऐसे वो सो जाती है। फिर सुबह होती है और फिर ये स्कूल जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन फिर भी वो मम्मी का सामना नहीं कर पा रही थी। पता नहीं कि उसको अभी भी डर ही लग रहा था कि मम्मी कहीं ना कहीं उठी हो और मेरे रूम में देखी होगी तो मैं क्या बताऊंगी ये वो। तो मम्मी से थोड़ी सी दूरी बना के रखती सुबह सुबह। और उसकी मम्मा बोलती इसे क्या हुआ है, ये मुझसे दूर दूर क्यों भाग रही है, चलो जाने दो, मुझे क्या, स्कूल ही जाना है इसको। फिर ये स्कूल चली जाती है स्नेहा के साथ। फिर स्नेहा पूछती कि रात को कुछ महाभारत हुआ, तो शिवानी बोलती नहीं यार, तुम्हें पता है स्नेहा, मैं इससे पहले इतनी कभी नहीं डरी थी जितना मैं कल रात को डरी हूँ। ऐसा लग रहा था अभी मेरा कुछ भूतों से सामना होने वाला है। तो स्नेहा बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। तो शिवानी बोलती स्नेहा, मैं सीरियसली बोल रही हूँ यार, ऐसा लग रहा था कहीं पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ से आ जाए और मुझे देख ले। तो स्नेहा बोलती हाँ वैसे मम्मी, एक बात बोलूँ। तो शिवानी बोलती हाँ बोलो। तो बोलती वैसे तुम्हारी मम्मी है ही उतनी डरावनी, हाँ, मतलब चेहरे से नहीं लेकिन स्वभाव से। तो शिवानी बोलती उतारो मुझे यहाँ पर, उतारो तुम। तो स्नेहा बोलती अरे अरे क्या हुआ। तो शिवानी बोलती उतारो मुझे, स्कूटी रोक दो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो स्नेहा बोलते अरे यार सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, वैसे तुमने तो खुद की माँ को चुड़ैल कहा था, भूतिया कहा था, तब नहीं गुस्सा आया तुम्हें। तो बोलती वो तो मैंने बस भूतों के बारे में बोला। बोलती लेकिन बात तो एक ही हुई ना शिवानी। तो शिवानी चुप बैठती है और ये लोग स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल पहुँचने के बाद टीचर एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं ये वो। तो टीचर एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं, फिर इनके लेक्चर भी ख़त्म होते हैं। तो आज फिर से वो लोग शिवानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसको आज कहीं जाना भी नहीं था और वो सीधा आयशा के पास जाने वाली थी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक एंड सब्सक्राइब।